नमस्कार, मिथिला बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भाजपा कार्यकर्ता और हिंदू संगठन दरभंगा पुलिस से आपस में भिड़े। जी हां, आपको बता दें कि दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, तो वहीं पुलिस बल ने लाठी चार्ज भी किया। आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से करने पर दरभंगा उप मेयर नाजिया हसन के विवादित बयान को लेकर के विरोध करने में हिंदू महासभा, आरएसएस के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता शाम में मशाल जुलूस लेकर के जुटे थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने उन्हें आदेश नहीं दिया, जुलूस निकालने का परमिशन नहीं दिया। बिना परमिशन पुलिस मशाल जुलूस निकालने को रोकने पहुंची। वहीं भाजपा कार्यकर्ता और हिंदू संगठन के लोग मशाल जुलूस निकालने पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। आप इस घटना को तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस बल का प्रयोग दरभंगा में किया गया। हिंदू संगठन, भाजपा कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर इन सभी घटना को लेकर के क्या कुछ कहना है भाजपा कार्यकर्ता, आरएसएस संगठन और हिंदू महासभा का, वह भी आप सुनेंगे। लेकिन ये पुलिस की बर्बरता को देखिए कि बिहार में किस तरह से अपराधियों को अपराध होने के बाद भी पुलिस पकड़ नहीं पाती है, लेकिन अगर कोई शांतिपूर्वक मशाल जुलूस निकालने का, विरोध करने का प्रयास करे तो उसके ऊपर कैसे लाठी बरसाया जाता है। दरभंगा में मुहर्रम के होली के दिन में बयान दिया जाता है। आज बकरीद से पहले सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम 6 दिन 7 दिन पहले नाजिया हसन ने किया। यहाँ हम लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। हम लोग दरभंगा के गली मोहल्ला सड़कों पर निकलना छोड़ दें और प्रशासन इन राष्ट्रद्रोहियों को संरक्षण दे, प्रशासन इस देशद्रोहियों को बॉडीगार्ड मुहैया करवावे और इन देशद्रोहियों को संरक्षण देने के लिए यहाँ के डीएसपी और एसडीओ ने आज जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और निश्चित रूप से हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि लाठी चार्ज का वीडियो उसके जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा हम कार्यकर्ताओं पर हुआ है, उसकी जांच हो और इन सदर एसडीओ और डीएसपी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। हमारी एक ही मांग है, हम सरकार से यह मांग करते हैं। हम इस भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक को हमारे दरभंगा में जो देशद्रोही है उनको बचाने के लिए यह पुलिस आज हम देशभक्तों पर लाठीचार्ज किया है। पुलिस प्रशासन ने कॉलर पकड़ लिया, धक्का मुक्की होने लगा। हम सारी फीमेल्स थी वहाँ पे, उन सारी फीमेल्स के साथ साथ हम लोगों के साथ साथ इतना ज़्यादा धक्का मुक्की होने लगा, जितने भी हमारे मसाज थे उन सभी को तोड़ दिया गया और उसके बाद लाठीचार्ज शुरू हो गया। लाठीचार्ज इतना ज़्यादा हुआ कि उसमें हमारे 2-3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। वो सभी अभी डीएमसीएच में एडमिट होंगे और इसके लिए हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं, अपनी सरकार से मांग करते हैं कि जिस मोहतरमा ने इतनी राष्ट्र विरोधी बयान दी है उनके ऊपर एफआईआर किया जाए, हम लोगों को निरस्त किया जाए, हम लोग के ऊपर जो एफआईआर हुआ है उसको हटाया जाए, क्योंकि हम लोग देशभक्त हैं, ना कि देशद्रोही हैं। प्रशासन आके यहाँ पे हाथापाई और दंगा उन्होंने स्टार्ट की, जबकि हम सभी लोग उनके पास भी वीडियो होगा। हम सभी लोग बस बोल रहे थे शांति से बात कीजिए, शांति से बात कीजिए, और बिना महिला पुलिस प्रशासन के बिना ही हम सभी महिला पर लाठीचार्ज किया गया है कमांडो के द्वारा। कमांडो के द्वारा उन लोगों ने कुछ नहीं किया, कमांडो के द्वारा करवाया गया है। ये मिली भगत है पुलिस प्रशासन की उन लोगों से, ये सरासर गलत हुई है और इसके खिलाफ तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे और उन लोगों पे भी केस दर्ज होगा, क्योंकि उन्होंने हम भारतीय महिला पे जो गलत हाथ उठाने का कार्य किया है, ये कदापि हम महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। क्या मसला आखिर हुआ कि अरे भाई इसको लाठी चलानी पड़ गई बीजेपी कार्यकर्ताओं? देखिए, मसला ये हुआ, पहले तो लाठी चार्ज जैसी बात नहीं हुई है। हुआ ये है कि अमुक पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मशाल जुलूस निकालने के लिए की सूचना दी गई थी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को, जिस पर आज की स्थिति को देखते हुए, बकरीद पर्व को देखते हुए फोर्सेस का जो इंगेजमेंट है
जो डेपुटेशन है उसको देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए रिटर्न में उन्हें इस जुलूस को नहीं निकालने के लिए स्पष्ट कहा गया, फ़ोन द्वारा सूचित किया गया। उनका फ़ोन ऑफ आने पर थाना अंतर्गत जहां उनका घर पड़ता है, थाने प्रभारी को भेजकर उनसे बात किया गया। थाना प्रभारी ने उनसे हमारी बात करवाई, हमने बात कर उन्हें सूचित किया, समझाने का प्रयास किया कि आज के दिन मसाल जुलूस को नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए। कल या परसों जब भी वो उसकी अनुमति पुनः लेंगे उन्हें मिल जाएगी, वो कर सकते हैं। बावजूद इसके फ़ोन को लोगों ने बंद किया, बंद रखा, और जो मुख्य कार्यकर्ता थे इधर उधर से एकत्रित हो गए। जो उनका निश्चित स्थल था उसी स्थल पर उसी समय पर सारी तैयारी के साथ, मसाल, टॉर्च उसमें और जो भी चीज़ें होती हैं, उपकरण, सारे इक्विपमेंट्स के साथ उस जगह पर एकत्रित हो गए। वहाँ हमारी फोर्सेस पहुँची। वहाँ जाकर हमने और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि आज की स्थिति को देखते हुए, रिटर्न ऑर्डर को देखते हुए ये जुलूस नहीं निकाला जाए, इससे स्थगित किया जाए, पुनः इसकी अनुमति ली जाए अगले दिवस पर। इस सब को नज़रअंदाज करते हुए अपनी तैयारी में लगे रहेगा कि मशाल जुलूस निकलेगा, यहीं से निकलेगा और निश्चित स्थल तक जाएगा। इस क्रम में हम लोगों ने यह कर समझा कि उस मसाल और इक्विपमेंट है उनको सीज़ कर लिया जाए। कल उन्हें फिर वापस कर दिया जाता या जो भी होता। उसी क्रम में नोक-झोंक, धक्का-मुक्की वो करने लगे, और कुछ युवा जो कार्यकर्ता थे, युवा लड़के थे, उन्होंने काफ़ी धक्का-मुक्की की। उसी क्रम में दोनों तरफ से धक्का-मुक्की हुई। फिर उन्हें कुछ और लीडर्स आए, कुछ लोग आए, फिर बातचीत के दौरान उन्हें डिस्पर्स कराया गया। किसी को डिटेन भी किया गया, वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज हुआ, वायरल किया जा रहा है। देखिए, सब पुलिस थे, पुलिस के हाथ में लाठी थे। हम कहते हैं कि जब धक्का मुक्की होने लगी, धक्का दिया जाने लगा, हमें धक्का दिया गया, एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी उन्हें धक्का दिया गया, हमारे फोर्सेस थे उन्हें धक्का दिया गया, थाना प्रभारी कई थे उन्हें दिया गया, तो बल प्रयोग किया गया है हल्का फुल्का। मुझे लगभग 12 साढ़े 12 के बीच में व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दी गई कि आदित्य नारायण जी के द्वारा कि आज उनके द्वारा 5:30 में जुलूस निकाला जाएगा, जो कि डिप्टी मेयर के विवादित बयान के आलोक में था, कि उसके विरोध में था। मुझे उनके द्वारा पत्र प्राप्त होते ही उनको फ़ोन पे और पत्र के द्वारा सूचना दे दिया गया कि आज बकरीद है, और इस दौरान सारा फोर्स मैजिस्ट्रेट जो है लॉ एंड ऑर्डर में लगा हुआ है, और प्रशासनिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है कि आप इस मसाल जुलूस को निकालें। और ये पत्र उनको भी निर्गत कर दिया गया, आज भी उनके सारे पार्टी वर्कर्स को भी भेज दिया गया। फिर भी मुझे 5 बजे के अराउंड ये सूचना प्राप्त हुई कि आरके चौराहे पर लगभग 100 लोग जमा हैं। मैं वहाँ आया, आने के बाद उनको ये बताया गया कि भाई आपको अनुमति नहीं है, आप ये प्रोग्राम ना करें, बट वो जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं हम प्रोग्राम करेंगे। और फोर्स के द्वारा वो मसाल था उनके हाथ में जो उनसे लेने की कोशिश की गई, उसमें उनके द्वारा धक्का मुक्की किया गया फोर्स के साथ। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग घायल है, लाठीचार्ज की गई पुलिस को? नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं की गई है। वो बांस का वो था जिसपे उन्होंने मसाल बनाया था, वो उसको पकड़ रहे थे, और हमारा था कि भाई ये मसाल हमें दे दो, कल आप ये मसाल ले लेना, आप कल कर लो, ये प्रोग्राम आपको करना है। बट आज का दिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से सूटेबल नहीं था इस प्रोग्राम को करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ आपको पता है लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तो कई वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जो पुलिस दिख रही है उसमें कि जो है कहीं ना कहीं लाठी चलाया जा रहा है। खैर वो लाठीचार्ज का कोई आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए मैं इस पर नहीं कह सकता हूँ। वीडियो अगर है उसको देख के उसकी जाँच की जाएगी क्या है वो।